आखिरी सवाल मैं जी। इसी से जुड़ा पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने भी ज़िक्र किया कि जो इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव था इज़राइल की कार्रवाई का, वो ये था कि जो हमले किए गए हमास की ओर से उसका बदला लेना या फिर उनको ख़त्म करना। अब जो है ऑब्जेक्टिव्स बदलते नज़र आ रहे हैं, तो आखिर इज़राइल ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इज़राइल या नेतन्याहू अब रुक क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने ईरान तक पर हमला कर दिया, जितने भी इर्द-गिर्द हैं। तो ये नेतन्याहू या इज़राइल को ही फैसला लेना ना कि वहाँ पर शांति कब आएगी, तो ये क्यों रुक क्यों नहीं रहे हैं अभी तक? देखिए, जब ये उन्होंने हमास के ऊपर हमले किए थे, आपको याद होगा कि तब भी नेतन्याहू ने कहा था कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद शांत होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव बदला नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या हमास को खत्म कर पाएँगे? और अगर हम इसको खत्म नहीं कर पाएँगे, तो क्या ये युद्ध हमेशा के लिए चलता चलता रहेगा, बिना खत्म हुए? क्योंकि हमास, मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ, उसमें से अगर आपके 5,000 आदमी मर भी जाते हैं, उससे हमास खत्म नहीं होगा, और लोग आएँगे। एक अगर आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन मान भी लेते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए एक जो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि ताकि वो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट। और एक आखिरी चीज़, अगर आप हमास की हिस्ट्री पढ़ें, हमास को बनाया किसने था? जी। आपको मालूम है? हमास को बनाया था इज़राइल ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गाज़ा में पीएनए, पैलेस्टीनियन नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार बने। जी। मोहम्मद महमूद अब्बास, और उससे पहले क्या नाम था, जो पैलेस्टीनियन लीडर थे, अराफात खान, अराफात साहब, उनसे सख्त घृणा, वो नहीं चाहते थे उनको बनने देना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमास को आगे लाया गया था ये। वो ऐसा ही है कि जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे ग्रुप्स की स्थापना कर दी थी, कि शायद वो हो जाए। तो हमास इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो आप देखते रहिए आप आगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल जी, आपने बहुत ही यूज़फुल इनसाइट दिए। हमारे दर्शक जो इस मुद्दे पर समझना चाहते होंगे, बिल्कुल उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टीवी 9 से जी, जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना पूर्व राजदूत सुरेश गोयल ने इस पूरे मुद्दे को बेहद बारीकी से समझाया। हर एक एंगल से उन्होंने आपको ये जानकारी दी है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए या इज़राइल का जो स्टैंड है वो सही है? इस पूरे मुद्दे पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।